Welcome back to my channel. So this video is going to be a story time where I'm going to tell you how it was like for me to move away from my home for the very first time. मुझ जैसे ऐसे काफ़ी बच्चे होते हैं जो घर पे बहुत ही ज़्यादा पैम्पर्ड होते हैं या पैम्पर्ड चाइल्ड होते हैं. मैं उनमें से एक हूँ. जी हाँ, मैं अपने घर से कभी दूर नहीं रही थी. मैं एक पैम्पर्ड चाइल्ड थी और मैंने अपनी चीज़ें सबसे पहली बात कभी किसी के साथ शेयर नहीं करी थी. ओके मुझे शेयरिंग की बिल्कुल आदत नहीं थी, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग. येस आई नो. लेकिन कभी किसी ने ऐसे मेरी चीज़ें छुई नहीं थी, कभी कोई चीज़ें मेरी लेता नहीं था. दिस एंड दैट कोई लेने वाला ही नहीं था घर में. तो उसके बाद माई पेरेंट्स डिसाइडेड टू शिफ्ट मी टू अ हॉस्टल. मेरे इंसिस्ट करने के बाद भी कि मुझे हॉस्टल में नहीं रहना, मुझे प्लीज़ पीछे दिलवा दीजिए फर्स्ट ईयर में. फिर उसके बाद एंड इवन दे सेड कि ठीक है तुम फर्स्ट ईयर में यहाँ रह लो, फिर उसके बाद हम तुम्हें सेकेंड थर्ड ईयर में दिलवा देंगे. बट दे डिड नॉट. अब तो मैं बहुत खुश हूँ अपने हॉस्टल में, क्योंकि आते आते मैंने फ्रेंड्स बना ही लिए. बड़ी मुश्किल से जो मुझे दोस्त मिले जिनको ढूंढने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन फाइनली मैंने दोस्त ढूंढ लिए और जो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं मेरे. प्लीज़ कोई नज़र मत लगाना, ओके. तो मैंने उनको ढूंढा. एनीवे, तो जब मैं पहली बार यहाँ पर गई थी मेरा बिल्कुल मन नहीं था और मैंने सोचा था कि ये हॉस्टल कॉलेज लाइफ इट इज़ गोइंग टू बी सो मच फन. जैसे करण जौहर की मूवीज़ में नहीं होता है कि हाँ ठीक है पार्टी आउटिंग्स दिस एंड दैट. कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं था. मैं हॉस्टल गई, मैं कॉलेज गई. सबसे पहली बात तो है कि मेरा वुमेंस कॉलेज है, ठीक है, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन वहाँ पे कुछ इवेंट्स वगैरह, ठीक है, मुझे एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ. अब मैं रियलाइज़ करती हूँ तो मैं कहती हूँ यार इससे अच्छा तो मेरा स्कूल ही था, जहाँ पर थोड़े बहुत इवेंट्स वगैरह तो होते थे, फंक्शंस वगैरह तो होते थे. 1-2 साल तक तो वहाँ पर कुछ ऐसे इवेंट्स नहीं हुए, जो कि मैं वहाँ जाके बहुत ही बोर हो गई. इवन हर किसी का रहता है कि मैं अपने मम्मा पापा के सामने तो शायद इतना नहीं रोई होंगी जब मैंने उन्हें सी ऑफ करा था. लेकिन फिर बाद में मैं बहुत रोती थी कि मुझे कहाँ भेज दिया, ये मैं कहाँ आ गई, कैसे रहूँगी, नहीं रहा जा रहा. बिकॉज when I went to the hostel, when I came to the hostel, it was a 4-seater room, like me and 3 others. And it was very difficult for me to cope up with them. It was very difficult for me to, to incline myself towards their behavior, towards their, it is important. If you're living with people, you have to adjust yourself. Each one of us has to adjust ourselves. You cannot just be कि हाँ मैं तो ऐसी ही हूँ. No, that behavior does not work when you're living with the people who are complete strangers. Moving into a city where everyone was alien to me, it was very difficult for me to make friends in that city, to adjust myself into those people in that city. It was very difficult for me, first of all. But as I moved there, and there were 3 others living with me, and then I saw that I have to live with them. I have no option. Even after insisting my parents that please shift me to PG, they did not agree. And then they were like, you have to live in hostel because that's how you're going to learn new things, that's how you're going to manage, that's how you're going to give your personality an upgrade, and that's how you're going to change yourself. That's how a change is going to come in you by living with the people whom you don't know. And that's how lives work. And this is a very small challenge that you're facing. You have to face so many bigger challenges later in life. And I was like, हाँ चलो ठीक है. But I was not okay with that because I had no other option. So वहाँ पर रहना 3 अलग लोगों के साथ, जिनका सब कुछ अलग है, इवन जिनकी स्टेट्स अलग हैं, जिनकी सिटीज़ अलग है, जिनका रहने का तौर तरीका अलग है, वो सारी चीज़ें अलग हैं. तो अपने आप को उन चीज़ों में ढालना, और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है सीखना है शेयरिंग. सीखना कि हाँ ठीक है, द पीपल आर यूजिंग योर स्टफ, द पीपल यू कैन. I had a habit that I couldn't say no. So like people are using your stuff and you have to be okay with it because you want them to be your friends, you want them to like you. You cannot afford to make people hate you at a place you do not know anyone. So it is very difficult. तो I was like हाँ ठीक है. मैं ओके भी नहीं होती थी, तो काफ़ी सारी चीज़ों के साथ मुझे ओके होना दिखाना पड़ता था कि हाँ ठीक है आई एम ओके विद दिस, इवन इफ आई डू नॉट यूज टू बी ओके विद दैट. ठीक है, तो एक इस तरीके से मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ था मेरे लिए वहाँ पर जाना. मैं गई थी दूसरे सिटी इन 2022. आई वॉज जस्ट 17 years old बैक देन, 17-18 years old. वहाँ पर 1 हफ्ता रहने के बाद ही मैं फ़ौरन अपने घर भाग गई थी कि नहीं मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा. और दिवाली की छुट्टियाँ आ गई थी और मैं चली गई थी.
जब मैं वहाँ गई थी तो वहाँ अराउंड में 16-17 अक्टूबर में गई थी, आई थिंक 15-16 अक्टूबर में गई थी, क्योंकि 17 को सर सैयद डे था और आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि बीइंग अ न्यू स्टूडेंट आई वांट टू सी कि सर सैयद डे कैसे सेलिब्रेट हुआ जाता है, बिकॉज इट वॉज वेरी मच एन हाइप एंड दैट्स व्हाट माई यूनिवर्सिटी इज नोन फॉर, दैट इज़ वेरी फेमस फॉर दिस डे, फॉर सर सैयद डे। तो मुझे देखना था कि कैसे सेलिब्रेट करा जाता है, क्या करा जाता है। तो मैं अक्टूबर में 2022 वहाँ शिफ्ट हो गई थी और वहाँ गई थी। वहाँ के एक हफ्ते रहने के बाद मैं वापस अपने घर पर आ गई थी, क्योंकि मुझसे वहाँ नहीं रहा जा रहा था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। हालांकि वहाँ पे लोग भी अच्छे थे, सब कुछ ठीक था। शॉकिंगली वहाँ का खाना भी मुझे ठीक ही लगता था कि हाँ ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है जितना मैंने सुना था कि हॉस्टल खाना ऐसा होता है, हॉस्टल खाना वैसा होता है। जितना मैं डर रही थी वैसा हॉस्टल खाना नहीं था, खाने लायक खाना था। लेकिन एज द टाइम पास्ट वो खाना की जो क्वालिटी थी वो उतनी डिग्रेड होती गई अंटिल एज वी रीच द फाइनल एग्जाम्स, की जब हमारे फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जाम्स हुए तब वो खाना मुझसे नहीं खाया जा रहा था सीरियसली। फिर वहाँ से मैं वापस आई और फिर मैंने अपना दृढ़ निश्चय कर लिया, लाइक आई मेड माई माइंड दैट आई हैव टू लिव हियर, आई हैव गॉट नो अदर चॉइस एंड आई एम गोइंग टू एडजस्ट माई सेल्फ हियर। तो 1 साल पूरा वहाँ पर 4 सीटर रूम में रहने के बाद वहाँ पर मैंने अच्छा खासी फ्रेंड्स बनाए। वहाँ पे अच्छे खासे लोगों से मेरी बातचीत हुई, कुछ लोगों से मेरी बनी, कुछ लोगों से मेरी नहीं बनी, और वो दोनों एक्सपीरियंसेस मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। जब मैं यहाँ से गई थी तो मेरे मम्मा पापा ने मुझे छोड़ा था, और उनको छोड़ने के बाद मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी कि लाइक हाँ ठीक है। मैं एकदम अंदर से आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे नहीं रोना है, आई एम गोइंग टू बी द फर्स्ट चाइल्ड जिसके माँ बाप उसे छोड़ के गए और वो बच्चा नहीं रोया। बाकी की यहाँ पे अगली वीडियो में मेरा स्टोरेज फुल हो गया था। आई एम सो सॉरी, लव यू।